शेखर की उम्र अब शादी करने की हो चली थी। उसकी माँ ने उसे कई लड़कियों की तस्वीरें दिखाईं, लेकिन उनमें से उसे कोई भी लड़की पसंद नहीं आई, क्योंकि उसने अपने मन में अपनी दुल्हन की एक अलग सी छवि बना रखी थी। उसने सोच रखा था कि जो उसकी दुल्हन हो वो दिखने में किसी अप्सरा से कम ना हो। उसने अपने लिए कई जगह लड़कियां देखीं, लेकिन उसे कोई भी लड़की पसंद नहीं आती। फिर उसे किसी ने एक ऐसी लड़की का पता बताया जिसकी तस्वीर देखते ही वो शेखर के मन को भा गई। शेखर ने उस लड़की को देखने की इच्छा जाहिर की। फिर वो अपने परिवार वालों के साथ लड़की देखने के लिए गया। सभी लोग लड़की के घर पहुंचे। वहां लड़की वालों के घर उन सभी लोगों की खूब खातिरदारी हुई। अब बारी थी लड़की देखने की। लड़की की माँ ने अपनी मंझली बेटी नीलम से कहा, नीलम जरा कोमल को तो ले आना। कोमल हाथ में चाय की प्लेट लेकर अपने धीरे धीरे कदमों से कमरे में दाखिल हुई। उसने हल्के गुलाबी रंग का सूट और साथ में पीच कलर का दुपट्टा, बाल खुले हुए और साथ ही माथे पर छोटी काली बिंदी उसकी खूबसूरती में चार चांद लगा रहे थे। शेखर की नज़र जैसे ही उस लड़की पर पड़ी, उसके तो होश ही उड़ गए, क्योंकि वाकई में लड़की बहुत ही सुंदर थी। लड़की पहली नज़र में शेखर के दिल को भा गई। लड़की ने सबको प्रणाम किया और वहाँ रखी कुर्सी पर बैठ गई। लड़की की माँ ने कहा, पूछो बेटा, अगर तुम्हें कुछ पूछना है तो पूछो। शेखर ने सबसे पहले लड़की का नाम पूछा। उसने कहा, जी मेरा नाम कोमल है। फिर शेखर ने कोमल से उसकी स्टडी और उसे क्या पसंद है और क्या नहीं इसके बारे में पूछा। कोमल ने उसे अपने बारे में सब कुछ बताया। फिर शेखर ने कहा, अगर आपको भी मुझसे कुछ पूछना है तो आप मुझसे बेझिझक पूछ सकती हो। कोमल ने अपनी गर्दन हिलाते हुए कहा, जी मुझे आपसे कुछ नहीं पूछना। कोमल शेखर को बहुत पसंद आई, साथ ही उसके घर वालों को भी काफ़ी पसंद आई। थोड़ी देर बाद कोमल को उसकी माँ ने अंदर जाने को कहा। शेखर का बहुत मन था कोमल के साथ एक सेल्फी लेने का, लेकिन उसकी ये मनोकामना पूरी नहीं हो पाई, क्योंकि उससे पहले ही कोमल भीतर अपने घर में चली गई। फिर दोनों तरफ के परिवारजनों ने मिलकर शादी की बात आगे बढ़ाई। सब कुछ तय हो गया। शादी की डेट भी फिक्स हो गई। शादी की डेट 6 महीने बाद की रखी गई। इस बात से शेखर थोड़ा अपसेट था। खैर, बड़ों के फैसले के आगे वो क्या कर सकता था। उसने मन में सोचा, काट लूँगा ये 6 महीने जैसे तैसे। उसके बाद तो कोमल हमेशा के लिए मेरे पास आ जाएगी। फिर शेखर अपने मम्मी पापा सहित अपने घर को चला आया। आते वक्त वो कोमल की बस एक झलक सी देख पाया था। उसका चेहरा उसके दिलो दिमाग में छप गया था। घर पहुंचकर भी उसके दिमाग में कोमल का वो खूबसूरत सा चेहरा घूम रहा था। शेखर के दिमाग में बस एक ही बात चल रही थी कि कैसे कोमल का फ़ोन नंबर लिया जाए। उसने कोमल का फ़ोन नंबर लेने के लिए बहुत मुशक्क़त की। आखिरकार उसे कोमल का फ़ोन नंबर मिल ही गया। वो बेताब था कोमल की आवाज़ सुनने के लिए। उसने कोमल को कॉल किया। उधर से कोमल ने फ़ोन उठाया और हेलो बोला। इतने दिनों बाद कोमल की आवाज़ सुनकर तो शेखर थोड़ी देर के लिए कहीं खो सा गया। जब कोमल ने उधर से दोबारा हेलो बोला तो शेखर होश में आया और उसने इधर से जवाब दिया, हेलो कोमल, मैं शेखर। कोमल ने धीमी आवाज़ से बोला, लेकिन आपको मेरा नंबर कैसे मिला? फिर इधर से शेखर ने बोला, बड़ी मुश्किल से मुझे आपका नंबर मिला है। शुक्र है भगवान का कि मिल गया, नहीं तो हमारी शादी होने में तो अभी बहुत लंबा टाइम है। तब तक तो बात करके ही काम चलाना होगा। उधर से कोमल ने जवाब दिया, क्या बात करके? लेकिन मैं आपसे रोज़ रोज़ बातें नहीं कर सकती, क्योंकि हमारे यहाँ शादी से पहले ज़्यादा बात करने की इजाज़त नहीं है। हाँ, लेकिन कभी कभार हो सकती हैं हमारी बातें। इधर से शेखर ने कहा, कोई बात नहीं, कभी कभार बात हो जाए वही बहुत है मेरे लिए। कुछ देर तक इन दोनों की ऐसे ही बातें चलती रहीं। अब हफ्ते में 1 से 2 बार इनकी बातें हो जाया करती थी। ऐसे ही दिन बीतते गए और अब शेखर कोमल के प्यार में पूरी तरह से डूब चुका था। अब इंतज़ार था तो बस जल्दी से कोमल को अपनी दुल्हन बनाने का। शेखर बेसब्री से अपनी शादी की डेट का इंतज़ार कर रहा था। कोमल के बगैर रहना अब मुश्किल था शेखर के लिए। कुछ दिन जैसे तैसे करके काट लिए शेखर ने, लेकिन अब इंतज़ार की घड़ियां ख़त्म हुई। शादी की डेट अब नज़दीक आ गई। आज शेखर की शादी कोमल के साथ होने वाली है। सभी लोग शादी की तैयारियों में लगे हुए थे। शेखर की खुशी का तो ठिकाना ही नहीं था। बारात सजी और शेखर बैंड बाजे के साथ कोमल को ब्याहने के लिए उसके घर की तरफ निकल गया। सभी बाराती नाचने में मगन थे। बारात कोमल के घर पहुंची। वहां बारात का स्वागत बड़े धूमधाम तरीके से किया गया। कोमल को दुल्हन की तरह सजाया जा रहा था। अब वरमाला का वक्त हो चला था। कोमल को वरमाला के लिए स्टेज पर लाया गया। शेखर ने कोमल की तरफ देखा। दुल्हन के जोड़े में कोमल बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत लग रही थी। शेखर तो बस उसे देखता ही रह गया।
कोमल ने वरमाला शेखर को पहनाया और फिर शेखर ने कोमल को। वरमाला तो अच्छे से हो गई। अब बस फेरे होने बाकी थे। वरमाला के बाद कुछ लड़कियां कोमल को वहां से लेकर गईं और फिर कुछ देर बाद कोमल को मंडप में फेरों के लिए लेकर आईं। उस वक्त कोमल पीली सी साड़ी पहने और एक लंबा सा घूंघट ओढ़े हुए थी। शेखर कोमल के लंबे से घूंघट को देखकर थोड़ा आश्चर्य हुआ। उसने मन में सोचा, आजकल के ज़माने में भी इतना लंबा घूंघट। उस वक्त शेखर ने बहुत कोशिश की कोमल को देखने की, लेकिन वो अपनी इस कोशिश में नाकामयाब रहा। पूरे रीति रिवाज के साथ शादी संपन्न हुई, लेकिन अभी तक शेखर कोमल की एक झलक तक नहीं देख पाया था। शादी संपन्न होने के बाद अब बारी थी विदाई की। कोमल सबसे विदा लेकर शेखर के साथ अपने ससुराल पहुंची। वहां शेखर के घर कोमल का स्वागत हुआ। शेखर से अब इंतज़ार नहीं हो रहा था। वो कोमल को देखने के लिए बेचैन था। थोड़ी देर बाद सभी लोग कमरे से बाहर चले गए और आखिर में शेखर ने कोमल का घूंघट उठाया। जैसे ही शेखर ने कोमल का चेहरा देखा, वो चौंक कर तेज आवाज़ से बोला, ये क्या, तुम कौन हो? तुम तो मेरी दुल्हन नहीं। और कोमल कहाँ है? शेखर के सामने जो लड़की दुल्हन बने बैठी थी, शेखर की तेज आवाज़ सुनकर वो ज़ोर ज़ोर से रोने लगी और उसने रोते हुए कहा, मैं ही कोमल हूँ और आपकी शादी मेरे साथ ही हुई है। शेखर गुस्से से आग बबूला हो उठा और उस लड़की पर चिल्लाकर बोला, ये तुम क्या बोल रही हो? अगर तुम कोमल हो तो वो लड़की कौन थी जिसको मैंने देखकर पसंद किया था और जिसके साथ मेरी वरमाला हुई थी? उस लड़की ने कहा, बताती हूँ, सब बताती हूँ। वो मेरे बुआ की लड़की है, पूजा। मेरे काले रंग की वजह से मेरी शादी नहीं हो पा रही थी। मुझे कई लड़कों ने रिजेक्ट कर दिया। पड़ोसियों और रिश्तेदार, मुझे सबके ताने सुनने पड़ते थे। मेरी मम्मी पापा मेरी वजह से परेशान रहने लगे। मेरे पापा को तो मेरी टेंशन की वजह से एक बार दिल का दौरा भी पड़ चुका है। कई बार मेरे मन में आया कि मैं खुद को ख़त्म कर दूं, लेकिन अपने पापा की वजह से मैं ऐसा नहीं कर पाई। फिर मेरी बुआ आपका रिश्ता मेरे लिए लेकर आई। उन्होंने मेरे मम्मी पापा से कहा, जैसा जैसा मैं कहती हूँ बस वैसा करते जाओ। और उन्होंने सारी चीज़ें हमें बताई कि हम लड़के वालों को पूजा को दिखलाएंगे, क्योंकि पूजा दिखने में बहुत ही खूबसूरत है। पूजा को तो कोई रिजेक्ट ही नहीं कर सकता। और पूजा ने आप लोगों को अपना नाम कोमल इसलिए बताया क्योंकि बुआ ने उससे ऐसा कहने को बोला था। वरमाला आपको पूजा ने पहनाया, लेकिन शादी मुझसे ही हुई है आपकी। कोमल की ये सारी बातें सुनकर शेखर तो सदमे में ही चला गया, क्योंकि उसके साथ इतना बड़ा धोखा जो हुआ था। अभी तक ये सारी सच्चाई सभी घर वालों को पता चल चुकी थी। सभी लोग कोमल को खूब खरी खोटी सुनाने लगे और शेखर की माँ तो गुस्से से लाल हो गई। उन्होंने तेज आवाज़ से कहा, हमारे साथ इतना बड़ा धोखा, अभी पुलिस को फ़ोन लगाओ। हम इसके माँ बाप पर धोखाधड़ी करने के जुर्म में अभी FIR करेंगे। शेखर की माँ की ये बात सुनकर कोमल उनके पांव पर गिरकर रोने लगी और कहने लगी, नहीं मम्मी जी, प्लीज़ आप ऐसा मत करिए। मेरे साथ चाहे जो करना है करिए, चाहे तो मुझे यहीं जान से मार दीजिए, लेकिन पुलिस को फ़ोन मत लगाइए। फिर शेखर की माँ ने कोमल को घर से बाहर निकालने के लिए उसे खींचती हुई दरवाजे की ओर लेकर गई। तभी शेखर उठा और अपनी माँ को रोकते हुए कहा, रुक जाओ माँ, माना कि इसके माँ बाप ने मेरे साथ धोखे से इसकी शादी करवाई है, लेकिन इसे इस वक्त घर से बाहर निकालना ठीक नहीं होगा। इतना कहकर शेखर अपने कमरे में चला गया। जैसे तैसे रात कटी और फिर अगली सुबह शेखर खुद कोमल को उसके घर छोड़कर आया। कोमल ने उससे लाख मिन्नतें की, प्लीज़ आप मुझे इस घर से मत निकालो, लेकिन शेखर ने उसकी एक न सुनी। अब कोमल के पास रोने के सिवा और कोई चारा नहीं था।